नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम बहुत आसान भाषा में एथरा के पूरे इकोसिस्टम को समझेंगे। ये क्या है, इसका टोकन मॉडल क्या है, स्टेकिंग और माइनिंग कैसे काम करती है और इसके अलग-अलग रिवॉर्ड और इनकम मैकेनिज्म्स क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एथरा को स्टेप बाय स्टेप समझना। एथरा एक कम्युनिटी पावर्ड माइनिंग इकोसिस्टम है जिसे डिसेंट्रलाइज्ड और ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर के साथ प्रेजेंट किया गया है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है माइन, होल्ड एंड ग्रो टुगेदर। यानी फोकस सिर्फ टोकन की प्राइस पर नहीं बल्कि पूरे इकोसिस्टम के मैकेनिज्म और पार्टिसिपेशन मॉडल पर है। अब बात करते हैं एथरा के विजन की। इसका फोकस एक ट्रांसपेरेंट और कम्युनिटी ड्रिवन माइनिंग इकोसिस्टम बनाने पर है, जहां पार्टिसिपेशन केवल किसी एक व्यक्ति के कंट्रोल पर डिपेंड न करे बल्कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड प्री डिफाइंड रूल्स के हिसाब से पूरा मैकेनिज्म चले। एथरा बाइनेंस स्मार्ट चेन पर बना हुआ है और इसका AETH टोकन इकोसिस्टम की माइनिंग एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। तो अब जब विजन और बेसिक स्ट्रक्चर समझ आ गया है, नेचुरली अगला सवाल आता है, ये AETH टोकन आखिर है क्या, इसकी सप्लाई कितनी है। चलिए अब टोकन को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। एथरा का नेटिव टोकन है AETH, जो बाइनेंस स्मार्ट चेन यानी BSC पर बिल्ट है। इसकी टोटल सप्लाई 2 लाख AETH फिक्स है और डेक्स लिस्टिंग पैनकेक स्वैप पर 100% सप्लाई के साथ इनिशियल लिक्विडिटी $2000 प्रोवाइड की गई। इसके अगेंस्ट रिसीव्ड LP टोकन को बर्न कर दिया गया है, जिससे पब्लिक की सिक्योरिटी बढ़ती है। ये रियल कम्युनिटी टोकन बन जाता है। AETH $0.01 से लॉन्च हुआ था। AETH को डायरेक्ट डेक्स से खरीदा नहीं जा सकता। ये एक 100% माइनेबल कम्युनिटी टोकन के रूप में काम करता है, यानी इसका इकोसिस्टम माइनिंग और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के साथ जुड़ा हुआ है। टोकन कॉन्ट्रैक्ट को रिनाउंस्ड किया गया है और क्रिएटर एड्रेस की पब्लिश्ड की गई है, यानी टोकन से जुड़े इंपॉर्टेंट डिटेल्स को ज्यादा ट्रांसपेरेंट और पब्लिकली वेरीफाएबल रखने पर फोकस किया गया है। सभी ट्रांजैक्शंस BSC ब्लॉकचेन पर चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं एथरा में रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक डैप वॉलेट चाहिए होगा, जैसे ट्रस्ट वॉलेट या सेफपैल। इसके बाद अपने स्पॉन्सर के रेफरल लिंक से जुड़ना है, बाइनेंस स्मार्ट चेन नेटवर्क सेलेक्ट करना है और रजिस्ट्रेशन पूरा करना है। यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, यानी शुरुआत में आपको कोई पैसा नहीं देना है। आपकी आईडी एक्टिवेशन से 200 दिनों के बाद $10 की रिन्यूअल फी रखी गई है, जो पैनकेक लिक्विडिटी पूल में जाएगी एवं इकोसिस्टम को सपोर्ट करेगी। तो पूरा प्रोसेस बहुत सिंपल है। वॉलेट से कनेक्ट कीजिए, स्पॉन्सर लिंक से ज्वाइन कीजिए, BSC नेटवर्क सेलेक्ट कीजिए और फ्री रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कीजिए। अब बात करते हैं एथरा में स्टेक पार्टिसिपेशन और फंड एलोकेशन की। एथरा में स्टेकिंग की शुरुआत 10 USDT से होती है और एक दिन में मैक्सिमम 1000 USDT तक स्टेक किया जा सकता है। एक दिन में एक ही स्टेक लगेगा। स्टेक करने के बाद माइनिंग कैपेसिटी और इकोसिस्टम रिवॉर्ड्स के लिए पार्टिसिपेशन एक्टिवेट होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपके स्टेक का पूरा अमाउंट किस तरह एलोकेट होता है। इसमें 60% AETH परचेज और माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट के लिए इस्तेमाल होता है, जहां पैनकेक स्वैप से AETH एक्वायर करके माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट में रखा जाता है। 35% USDT रिवॉर्ड रिजर्व के रूप में रखा जाता है, जिससे डायरेक्ट रिवॉर्ड, लेवल रिवॉर्ड, डेली पूल और वीकली पूल जैसे रिवॉर्ड मैकेनिज्म्स को सपोर्ट किया जाता है। और बाकी 5% प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट फंड के लिए रखा जाता है। यानी आपके स्टेक का पूरा 100% पहले से डिफाइंड स्ट्रक्चर के अनुसार अलग अलग हिस्सों में यूज होता है। आगे बढ़ते हैं एथरा के स्टेक बेनिफिट्स और माइनिंग जनरेशन की तरफ। एथरा में आपके स्टेक के अगेंस्ट एक माइनिंग कैप मिलता है। नॉर्मल पार्टिसिपेंट्स के लिए ये 200% यानी 2 गुना है, जबकि रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन पूरी करने वाले पार्टिसिपेंट्स के लिए 300% यानी 3 गुना तक माइनिंग कैप मिलता है। अब डेली जनरेशन की बात करें तो 0.50% डेली जनरेशन आपके ओरिजिनल स्टेक पर नहीं बल्कि अवेलेबल माइनिंग कैप पर कैलकुलेट होती है। जैसे अगर आपका अवेलेबल माइनिंग कैप $200 है तो 0.50% डेली के हिसाब से $1 डेली जनरेशन बनेगी। जब आपकी एलिजिबल जनरेशन $1 तक पहुंचती है तो माइनिंग प्रोसेस के थ्रू उस वैल्यू के बराबर AETH लाइव मार्केट रेट पर एक्वायर किया जाता है। जैसे जैसे माइनिंग होती जाती है, आपका अवेलेबल माइनिंग कैप भी धीरे धीरे रिड्यूस होता जाता है। तो आगे बढ़ते हैं एथरा के एक खास मैकेनिज्म की तरफ, जिसे प्राइस एप्रिसिएशन रूल कहा गया है। इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने $100 का स्टेक किया और आपको $200 का माइनिंग कैप मिला। इसमें से अगर आपको $10 की माइनिंग जनरेशन मिलती है और उस समय आपको 10 AETH मिलते हैं, तो आपकी रिमेनिंग माइनिंग कैप $190 रह जाती है। अब अगर बाद में AETH की मार्केट प्राइस बढ़कर $5 हो जाती है,
तो वही 10 AETH अब $50 की वैल्यू के हो जाते हैं। यानी $10 की ओरिजिनल माइनिंग वैल्यू के ऊपर $40 की एडिशनल एप्रिसिएशन हुई। इस प्राइस में सेल करने पर $50 मिलेगा और सोर्स के अनुसार ये $40 आपके रिमेनिंग माइनिंग कैप से एडजस्ट किया जाता है, जिससे फाइनल माइनिंग कैप $150 रह जाता है। दूसरी तरफ अगर AETH की प्राइस नीचे जाती है और सेलिंग के समय एलिजिबल लॉस होता है, तो उस लॉस अमाउंट को माइनिंग कैप में ऐड बैक करने का मैकेनिज्म बताया गया है। यानी प्राइस बढ़ने पर एडिशनल एप्रिसिएशन कैप से एडजस्ट होती है और प्राइस गिरने पर एलिजिबल लॉस कैप में वापस जुड़ सकता है। इस तरह मार्केट प्राइस मूवमेंट को माइनिंग कैप के साथ बैलेंस करने का मैकेनिज्म बनाया गया है। अब बात करते हैं एफिलिएट रिवॉर्ड मॉड्यूल की। ये एथीरा का इंस्टेंट रिवॉर्ड सिस्टम है, जहां आपके साथ जुड़े हुए लोगों के एलिजिबल स्टेक मतलब $50 अमाउंट या ऊपर के अमाउंट पर ही डायरेक्ट या लेवल्स पर इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं आपके लेवल 1 यानी डायरेक्ट रेफरल्स की। आपके डायरेक्ट पार्टनर जितना एलिजिबल स्टेक करते हैं, उसके 7% का इंस्टेंट रिवॉर्ड आपको मिलता है। यानी अगर आपका डायरेक्ट पार्टनर $100 स्टेक करता है, तो $60 का डायरेक्ट रिवॉर्ड बनता है और पेमेंट माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू सीनियर के एड्रेस पर होती है। अब इसके बाद आपकी टीम आगे बढ़ती है और यहीं से डीपर लेवल इनकम शुरू होती है। लेवल 2 और लेवल 3 को अनलॉक करने के लिए आपको 5 एक्टिव डायरेक्ट रेफरल्स की क्वालिफिकेशन पूरी करनी होती है। इसके बाद आप स्टार लीडर बनते हैं और लेवल 2 और लेवल 3 पर आपके टीम मेंबर्स के एलिजिबल स्टेक अमाउंट का 3% ईच इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलता है। इसके बाद अगला स्टेप है सिल्वर लीडर का। इसके लिए पहले स्टार लीडर क्वालिफिकेशन पूरी होना जरूरी है और साथ में $1000 का डायरेक्ट बिजनेस कंप्लीट करना होता है। ये क्वालिफिकेशन पूरी होने के बाद लेवल 4, 5 और 6 से हर एलिजिबल स्टेक अमाउंट पर 2% ईच इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलता है। इसके बाद आता है गोल्ड लीडर। यहां आपको पहले वाली क्वालिफिकेशन के साथ 10 डायरेक्ट रेफरल्स और $2000 का डायरेक्ट बिजनेस कंप्लीट करना होता है। जैसे ही ये क्वालिफिकेशन पूरी होती है, लेवल 7, 8 और 9 अनलॉक होते हैं और इन लेवल्स में आने वाले एलिजिबल स्टेक अमाउंट पर आपको 1% ईच इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलता है। और सबसे आगे है डायमंड लीडर, जिसके लिए गोल्ड लीडर क्वालिफिकेशन के साथ $5000 का टीम बिजनेस कंप्लीट करना होता है। इसके बाद लेवल 10 से लेवल 15 तक के एलिजिबल स्टेक अमाउंट पर 0.5% ईच इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलता है। आगे बढ़ते हैं डेली और वीकली वर्किंग रिवॉर्ड्स की तरफ। यहां सबसे पहले डेली वर्किंग रिवॉर्ड आता है, जिसमें टोटल डेली बिजनेस का 5% रिवॉर्ड पूल में जाता है और क्वालिफाइड पार्टिसिपेंट्स के बीच इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसके लिए आपको $100 का माइनिंग कैप मेंटेन करना होता है और एक डायरेक्ट $50 एवरी डे की क्वालिफिकेशन रखी गई है। इसके बाद वीकली चैंपियन पूल आता है, जिसमें टोटल वीकली बिजनेस का 5% रिवॉर्ड पूल डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसके लिए $200 माइनिंग कैप मेंटेन करना और 5 डायरेक्ट्स $50 ईच एवरी वीक की क्वालिफिकेशन पूरी करना जरूरी है। एक खास बात यह है कि डेली और वीकली दोनों रिवॉर्ड्स आपके माइनिंग कैप को रिड्यूस नहीं करते, यानी ये रिवॉर्ड्स अलग वर्किंग रिवॉर्ड पूल्स के थ्रू मिलते हैं। इन सभी रिवॉर्ड्स पर 10% डिडक्शन का मैकेनिज्म दिया गया है और क्वालिफाइड पार्टिसिपेंट्स के बीच पूल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। डेली या वीकली रिवॉर्ड यूजर के माइनिंग कैप को रिड्यूस नहीं करता। अब बात करते हैं एथीरा के एक खास लीडरशिप बेनिफिट यानी क्वालिफाइड ओनर मंथली रिवॉर्ड के बारे में। यहां क्वालिफाइड ओनर्स के लिए डायरेक्ट, लेवल, डेली और वीकली रिवॉर्ड से डिडक्टेड अमाउंट का 10% ओनर पूल में रिजर्व किया जाता है, जिसे हर महीने सभी क्वालिफाइड ओनर्स के बीच इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लेकिन इस रिवॉर्ड के लिए पहले ओनर क्वालिफिकेशन पूरी करना जरूरी है। इसके लिए डायमंड लीडर रैंक अचीव करना होता है और साथ ही लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स में 25-25 आईडीज जिनमें $50 स्टेक हो के साथ $5000 मैचिंग बिजनेस की रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है। क्वालिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट एलिजिबल स्टेक पर 300% माइनिंग कैप का बेनिफिट मिलता है। मंथली क्लेम के लिए 15 लेवल से $5000 मैचिंग बिजनेस की कंडीशन रखी गई है। रिवॉर्ड हर महीने क्वालिफाइड ओनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है और क्लेम के बाद बिजनेस रीसेट होता है। अगर रिवॉर्ड क्लेम नहीं किया जाता तो अवेलेबल अमाउंट कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। रिवॉर्ड USDT में मिलता है और अवेलेबल माइनिंग कैप को रिड्यूस करता है। अब इसी तरह आप माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट को भी चेक कर सकते हैं। मेन कॉन्ट्रैक्ट में दिए गए माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को ओपन करके कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन में रीड कॉन्ट्रैक्ट पर जाएं
और वहां दिए गए अलग अलग पैरामीटर्स और रूल्स को इंडिपेंडेंटली वेरीफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह आप देख सकते हैं कि एथीरा में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को सिर्फ बताया ही नहीं गया है, बल्कि आप उसे ब्लॉकचेन पर जाकर खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं, ओनरशिप से लेकर सप्लाई तक, और बाकी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन को आप इंडिपेंडेंटली चेक कर सकते हैं। यही ट्रांसपेरेंसी और वेरिफिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और इसी के साथ आज का हमारा एथरा ओवरव्यू यहीं पूरा होता है। आपने देखा कि एक ऐसा कम्युनिटी ड्रिवन इकोसिस्टम किस तरह से स्ट्रक्चर किया गया है, जहां ओनरशिप रिनाउंस्ड है और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ब्लॉकचेन पर वेरीफाई की जा सकती है। इससे हर पार्टिसिपेंट को प्रोजेक्ट को समझने और अपनी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार शुरुआत करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो अब आपकी जर्नी सिंपल है। लर्न करें, अर्न करें, वेरीफाई करें, अंडरस्टैंड करें और पार्टिसिपेट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जुड़े रहिए, सीखते रहिए और हमेशा किसी भी डिसीजन से पहले खुद वेरीफाई ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।